नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज के समाचार पत्रों में एक स्टोरी छपा हुआ है, थोड़ा हटके है, आकर्षित करने वाला है और सीख लेने वाला भी है। इस पर हम चर्चा करेंगे। मामला ये है कि एक उत्तर प्रदेश के बरेली में हेड कांस्टेबल, जिस पर आरोप लगा कि उसने एक ट्रेन में किशोरी के साथ छेड़छाड़ किया, विभागीय जांच हुई और उस हेड कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया गया। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और एक तरफ से पक्षकार बने, यानी कि बर्खास्तगी को सही बताते हुए कोर्ट पहुंचे थे बरेली के सीओ यानी कि डीएसपी साहब, एसएसपी साहब, रेंज के आईजी साहब और रेंज के एडीजी साहब, और दूसरी तरफ हेड कांस्टेबल था। और बताएं आपको कि हेड कांस्टेबल का केस लड़ा आईजी साहब की बेटी ने, और ये बात हेड कांस्टेबल को नहीं पता था कि ये आईजी साहब की बेटी है। लेकिन इतना मजबूती से पक्ष रखा गया कि कोर्ट भी आईजी साहब की बेटी के तर्कों से सहमत हुई और हेड कांस्टेबल को बरी कर दिया गया। और देखिए कि जब मामला खुला तो आईजी साहब केस हारने के बाद भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और उन्होंने कहा कि गर्व है कि मेरी बेटी ने अपना काम सही से किया, और इसके साथ साथ हम दोनों पिता पुत्री ने अपने अपने कर्तव्यों को निभाया। हमारे साक्ष्यों में कुछ कमी रह गई जिसके कारण हम ये केस हार गए। और आपको बता दें कि हेड कांस्टेबल को फिर से बहाल कर दिया गया है। मामला आपको बताएं कि बरेली का है। बरेली के में आपको ये आरोप लगा हुआ है, जो तौफीक अहमद हेड कांस्टेबल है, उन पर आरोप लगा कि 13 जनवरी 2023 को त्रिवेणी एक्सप्रेस में एक किशोरी ने उन पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। और इसके बाद आपको बता दें कि बरेली जंक्शन के ही जीआरपी थाना में छेड़छाड़, पॉस्को और SC/ST एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर तौफीक को जेल भेज दिया गया। और साथ ही तत्कालिक एसएसपी अखिलेश चौरसिया ने भी विभागीय जांच बैठा दी। 14 अप्रैल 2023 को सीओ वैद्यनाथ प्रसाद ने जांच रिपोर्ट में उल्लेखित किया कि तौफीक ने सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 3 का उल्लंघन किया है, इसलिए बर्खास्त किया जाए। इसी रिपोर्ट पर तत्कालिक एसएसपी ने तौफीक को बर्खास्त कर दिया। तत्कालिक कार्रवाई के विरुद्ध तौफीक ने तत्कालिक आईजी डॉक्टर राकेश कुमार एवं एडीजी प्रेमचंद्र मीना के कार्यालय में अपील की, यानी कि प्रार्थना पत्र दायर किया। दोनों अधिकारियों ने बर्खास्तगी को सही ठहराया और 4 मार्च 2024 को आईजी ने आदेश में लिखा कि एसएसपी ने जो दंड दिया है उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इस बीच जीआरपी चार्जशीट दाखिल कर चुकी और स्थानीय कोर्ट में सुनवाई होने लगी। 10 महीने पहले स्थानीय कोर्ट ने तौफीक को बरी कर दिया। वह बर्खास्तगी के विरुद्ध हाई कोर्ट पहुंचे, यानी कि पुलिस पहुंचा, और वहां एक परिचित के माध्यम से पैरवी के लिए वकील अनुरा सिंह से मिले। अनुरा सिंह बताती हैं कि फाइल देखकर पता चला कि केस का जुड़ाव मेरे पिता आईजी राकेश सिंह से है, मगर तौफीक को हमने नहीं बताया। और बता दें 31 जुलाई को हाई कोर्ट ने बर्खास्तगी को रद्द करते हुए तौफीक को बहाल करने का आदेश दिया। तौफीक के विरुद्ध विभागीय जांच में तकनीकी कमी थी, जिसे कोर्ट में आधार बनाया गया और मामला जो है वो तौफीक के पक्ष में गया और उसे कोर्ट ने बरी कर दिया। और जब ये फैसला आया, हालांकि राकेश सिंह जो है वो रिटायर कर चुके हैं, इसी साल रिटायर किए हैं, लेकिन वो काफ़ी खुश है कि बेटी ने अपने कर्तव्य का अच्छे से निर्वहन किया। और कोर्ट में यही होता ही है कि जो आरोप लगाए जाते हैं वकील का काम होता है उन आरोप का काट खोजे। और अनुरा सिंह जो कि राकेश सिंह की बेटी है आईजी साहब की, उसने अपना पक्ष जो है काफ़ी मजबूती से रखा। और इसके साथ साथ उनका कहना है कि
हम दोनों ने, यानी कि पिता ने और पुत्री ने अपना अपना कर्तव्य निभाया है और हेड कांस्टेबल जो है अंततः उसे बर्खास्तगी से मुक्ति मिल चुकी है, यानी कि अब फिर से उनकी पोस्टिंग होगी और आगे वो पुलिस की नौकरी में रहेंगे। तो ये खबर जो है वो काफ़ी प्रमुखता से हर एक पेपर में आज दिया गया है, क्योंकि ये अनूठा मामला है जहां पर बता दें कि पिता के विरुद्ध ही वकील हैं, तो ऐसे में जिसके खिलाफ केस आएगा वो लोग लेता है। और अनुराग सिंह की सबसे बड़ी खासियत कि ये जानते हुए कि मेरे पिताजी हैं आईजी और उनके ही खिलाफ जो है मामला है, उनके ही जो फैसले हैं उनके खिलाफ जो है ये केस लड़ना है, ये जानते हुए अपने मुवक्किल को नहीं बताया और केस को मजबूती से लड़ा और न्याय मिला। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।